चलो इधर देखना। हाँ इधर बोलो, क्या डाउट है? इलेवन भी है इधर। कितना आएगा आंसर जी? इसका एलसीएम कितना आएगा पहले बताओ। कितना आया था? तुम लोग बनाए हो? 34, 38, 85, 95 कहाँ किया? इधर ये 17 गुने 2 है, ये 19 गुने 2 है, 85, 17 इंटू 5 है, और ये 95, 19 इंटू 5 है। ठीक है, एलसीएम आपका 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? रुक जा, 19 आते 33 से 13 और 19 और 13 कितना? 32 अपन दूना के आया इतना। ठीक है, इधर रखना। यहाँ पे मेरा नंबर कितना हो जाएगा? 32, 30 प्लस 11 कितना हो जाएगा? ये 32, 41 हो जाएगा, 32, 41 हो जाएगा। और इधर आकर के माइनस होगा ये। इधर देखो, तो x बराबर 894135 माइनस 32, 41 बराबर क्या हो जाएगा? x। अब इसको सेपरेट कर लो, कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 0, 3 में से 2 गया 8, और यहाँ 3, 0, 890894 आ तो रहा है। चलो इधर देखो, समझ में आया ये? ठीक है भाई, तो लिख लेना 7। समझ में आ गया? इधर देखो, अब कुछ जो है गलत आंसर देख रहा है, तब 4 कहां से आएगा? चलो आगे देखो, अब जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जरा उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, इधर देखना, क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब देखो, एक चीज तो पहले हम सिखा चुके हैं, अगर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो 2 चीज निकालना होगा, एक एलसीएम, एक हो जाएगा एलसीएम का खासियत यह है कि नंबर को डिवाइड करता है, नंबर की खासियत यह है कि एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें से क्या है, एक चीज ऑब्जर्व करो कि एचसीएफ जब भी होगा नंबर से क्या होगा? छोटा होगा, और एलसीएम जब भी होगा नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा, या फिर नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा वो पॉसिबल है कि हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले 2 और 6 का एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, जो कि इन्हीं में से जो बड़ा है वही हो गया। या फिर अगर हम बोले 2 और 3 का क्या होगा? 6, इस केस में क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। तो एलसीएम या तो नंबर से बड़ा होता है, नहीं तो उसी में से नंबर में जो बड़ा वाला है वही हो सकता है। एचसीएफ का जब बात करेंगे तो एचसीएफ जो होता है नंबर से छोटे होते हैं, या फिर इन्हीं में से जो छोटा वाला नंबर है पॉसिबल है कि वो तुम्हारा एचसीएफ हो जाए। बस समझ में आ रहा? ठीक। अब जब क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, अगर एलसीएम एचसीएफ से कंफ्यूज हो जा रहे हो, पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा, तो ये सोचो जो तुमसे वो डिमांड कर रहा है, वो डिमांड में तुमको छोटा नंबर चाहिए कि बड़ा नंबर चाहिए, यहाँ से भी पता चल जाएगा क्या एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जैसे हम देखो इधर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वे आर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच एंड कैरियॉन्स इन पैक्स ऑफ 32 ईच। इधर देखना, 2 पैक में मतलब कि पेंसिल को बेचा जा रहा है, एक में 24 है, एक में 32 है। ठीक है, क्या? ठीक। ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल्स वेर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच
एंड कैरियंस इन पैक्स ऑफ 32 ईच। दो तरह का, एक पेंसिल का बात कर रहा है, कैरियंस होता होगा कोई मार्क, हाँ जो भी हो अपना। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, if you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, same number of pencil and crayons। इधर देखो, इधर देखना, पेंसिल के एक पैकेट में कितने पेंसिल हैं? 24, ठीक है। और यहां पर कितने हैं? 32 है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, if you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? बताइए आपको कितना, मतलब कि हर एक को कितना खरीदना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों? रुक जा जरा, अरे बाबू इधर देख, चलो इधर। बोल रहा है कि पेंसिल का जो एक पैकेट है उसमें कितने पेंसिल है? 24, ठीक है। और क्रेयॉन्स का जो एक पैकेट है उसमें कितने हैं? 32। समझ में आ रहा है? अब उसने ये बोला है, ठीक है, अब उसने ये बोला है कि बताइए आपको जो पूरा का पूरा पैकेट खरीदना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पैकेट में से एक पेंसिल ले लिया और यहाँ से मतलब कि एक क्रेयॉन्स ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको खरीदना है तो पूरा खरीदना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल नंबर में होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल नंबर में। अब देखो, तुमको पूरा पैकेट लेना है, ठीक है। या तो एक पैकेट लोगे, नहीं तो 2 पैकेट लोगे, नहीं तो 3 पैकेट लोगे, ठीक है। तो पेंसिल का नंबर कैसे बढ़ रहा है? 24 लेना पड़ेगा, या फिर 72 लेना पड़ेगा, या फिर, ठीक है, सॉरी 24 एंड 48 लेना पड़ेगा, या फिर 72 लेना पड़ेगा। उसी तरह से जो क्रेयॉन्स उसका नंबर कैसे बढ़ेगा? या तो 32 लोगे, ठीक है, या फिर 64 लोगे, या फिर 96, इस तरह से जाना पड़ेगा ना, ठीक है। उसने बोला है कि इक्वल नंबर में आपको चाहिए, ठीक है। और हम बढ़ रहे हैं ऐसे, सुन पा रहे हैं ना, तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा? बड़ा नंबर चाहिए ना। तो किसका क्वेश्चन हो गया? ये एलसीएम का हो गया, यानी कि 24 और 32 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। कितना आएगा? 96, ठीक है। डायरेक्ट अपना कर लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 96। इसका मतलब ये हो गया आपको 96 पेंसिल खरीदना पड़ेगा और 96 क्रेयॉन्स खरीदना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसने ये भी पूछा है, तो बताइए आपने पेंसिल का कितना पैकेट लिया और क्रेयॉन्स का कितना लिया? इधर देखिए, तो आपके पास 96 पेंसिल्स हैं और एक पैकेट में कितना आ रहा है? 24। डिवाइड कर दीजिए, पेंसिल कितना हो गया? 4 पैकेट्स, ठीक है। और क्रेयॉन्स कितने हैं? ये भी 96 है, और एक पैकेट में कितने हैं? 32, ये भी 3 टाइम्स में। कितना हो गया आपका? 3। यानी कि पेंसिल के 4 पैकेट्स और क्रेयॉन्स के 3 पैकेट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैंस, ठीक है। कोक कैन समझ रहा है ना, कोका कोला वाला कैन जो रहता है उसका बात कर रहा है। एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन ए कैंटीन। एक कैंटीन में इनको जो है मंगाया गया है, ठीक है। इफ ईच स्टैक इज ऑफ सेम हाइट and is to contain cartons of same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? चलो कौन बताएगा इसको? हाँ, एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ का ना क्वेश्चन हो गया। इधर इधर देखना, इधर देखो, इधर इधर देखना। बोल रहा है, ए बाबू इधर देख, 144 कार्टून है,
किसका है? कोक का, ठीक है। और 90 कार्टून से किसका? पेप्सी का। एक कैंटीन में लाया गया है इतना सारा कार्टून, ठीक है। इन सब में 144 कार्टून में आपका जो है कोक भरा हुआ है, 19 कार्टून में आपका जो है पेप्सी भरा हुआ है। अब इसको सजाना है, ठीक है। स्टैक बनाना है, मतलब एक के ऊपर जो है कार्टून को रखना है, ठीक है। जब ये रखना है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप रखिए तो सबका हाइट जो है, मतलब यहाँ पर कार्टून पे कार्टून रखते गए, यहाँ पर कार्टून का कार्टून रखते गए, और सारा कार्टून का जो हाइट एकदम फिक्स है, ठीक है। इसका जितना यहाँ पर जो कार्टून का जो हाइट है वही कार्टून का हाइट यहाँ पर भी है, यहाँ पर रख रहे हैं। तो सब के सब का हाइट इक्वल तो होना चाहिए, बात सुन रहा। साथ साथ उसने एक और कंडीशन लगा दिया, अगर इसमें आप कोक रखे हैं ये वाला स्टैक में, इसमें सिर्फ कोक ही आना चाहिए। यहाँ पर पेप्सी रखे हैं तो सिर्फ पेप्सी ही आना चाहिए। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत? तो बताइए, ठीक है। कम से कम अगर यह काम करना है तो कम से कम कितना स्टैक बनेगा? ठीक है, हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम में तेरा सागर है, आने को तो तू नाला में भी गिर जाएगा। चल इधर देख, यहाँ पर 144 कार्टून है, यहाँ पर 90 कार्टून है, इन सबको सजाना है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है, ठीक है, इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, कहाँ चले गए जी, इफ ईच स्टेक इज ऑफ सेम हाइट एंड कंटेन कार्टन ऑफ द सेम ड्रिंक, ठीक है। सबका हाइट भी सेम है, समझ में आ रहा है, और सबका जो है नंबर ऑफ, सबका हाइट भी सेम है, और साथ साथ सेम ड्रिंक को भी कंटेन कर रहा है। एक में अगर यहाँ पर अगर तुम्हारा कोक है, यहाँ पर पूरा पूरा कोक ही आना चाहिए, यहाँ पर पेप्सी है तो पूरा पूरा पेप्सी ही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? इन्हें कि कोक के ऊपर पेप्सी रख दिया, वैसा नहीं। समझ में आ रहा बात? तो आगे उसने बोला है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टेक वुड हैव। तो बताइए, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेक में आप कितना कार्टून रख सकते हैं? अगर हमको सजाना ही रहता, ठीक है, हमको अगर सजाना ही रखना है, सजाना ही है, तो यहाँ पर एगो पेप्सी वाला कार्टून रख देंगे, यहाँ पर एक पेप्सी वाला, यहाँ पर एक पेप्सी वाला, ठीक है, पूरा रूम में भर देंगे ऐसी। बस सुना रहा ना, ये भी तो स्टेक है ना एक एक का। लेकिन उसने बोल दिया है व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, व्हाट वुड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टेक वुड हैव। बताइए ज्यादा से ज्यादा एक स्टेक में कितना मतलब कि कार्टून आ सकता है? बस सुना रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 144 था, यहां से भी ऐसे पकड़िए, पकड़ने का तरीका, पहली बात कि जब हमको इनको जो है पार्ट में बाई पार्ट रखना है, तो यहाँ पर 144 कार्टून है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से यहाँ पर कम ही कार्टून आएंगे। बस समझ रहा है ना, 144 से तो यहाँ पर कम ही ना आएगा। अब 144 तो यहाँ पर रख नहीं सकते हैं और 90 को यहाँ पर तो रख नहीं सकते हैं। उसने बोला है कि हाइट सेम रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर आने वाला है 144 से कम आने वाला है, 90 से भी कम आने वाला है, ठीक है। और नंबर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर किसका कंसेप्ट बन रहा है? नंबर से छोटा कौन होता है? एचसीएफ। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, शांत रहो, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जब तक से आप एक्चुअल जो है मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, तब तक से इतना समझो कि क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं हुआ है। तुमने यहाँ से गेस किया है क्या नंबर छोटा होगा, एचसीएफ निकाल करके आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा। उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा कितना स्टेक रहेगा, स्टेक में ज्यादा से ज्यादा कितना कार्टून रहेगा। हमको नहीं पता कितना हो कार्टून रहा हो। मान लीजिए कि मेरा n कार्टून है यहाँ पर, ठीक है, n कार्टून यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। सुनो पहले, n कार्टून यहाँ पर है, n कार्टून यहाँ पर है, तो मान लो कि जितना, मान लो कि 3 रो बना, सपोज करते हैं 3 यहाँ पर जो है रो बना या कॉलम बना, जो भी हो बोलो, इन सबका सम जो होगा
इन सबका सम जो होगा 144 के इक्वल होगा। अरे इसमें क्या है, पूरा का पूरा कोक है, इसमें भी कोक है, इसमें भी कोक है, ठीक है। तो सबका सम, इसमें n है तो n इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 144 हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? डिटेल में जाओ, गेस करके बन जाएगा नो डाउट, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको फील करो कि हम एक्चुअल में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं। यह बड़ा से बड़ा नंबर है, ठीक है। और सपोज किए कि ऐसा ऐसा कोक का मेरा कार्टून कितना बना, 3 गो बना, 3 गो स्टैक बना, तो n इंटू 3 ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर, इक्वल टू 144। इसका मतलब क्या हो गया, n जो है इसको डिवाइड करेगा, n इसका फैक्टर हो गया ना, n इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ग्रेटेस्ट डिविजर का बात कर दिया उसने, n क्या कर रहा है, 144 को डिवाइड भी कर रहा है, n क्या कर रहा है, 144 को डिवाइड भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर इसमें n कार्टून थे, इसमें भी n कार्टून है, यहां पर भी n कार्टून थे, हमने सपोज किया कि 3 स्टैक बने, तो कार्टून, कोक के कार्टून कितने हो जाएंगे, n इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, 144। यहां से ये पता चला कि n जो है एक बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, 144 को। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह से यही सेंस हम, ठीक है, 90 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पर पेप्सी है, यहां पर भी n ही है, यहां पर भी क्या है, n ही है, ठीक है। और n बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, 90 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि n एक बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि 144 को भी डिवाइड कर रहा है और 90 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब n क्या है, हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर हो गया, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हो गया। एचसीएफ का 2 नाम है। अब समझ में आया? तो किसका बात हो रहा है यहाँ पर, एचसीएफ का, ठीक है। क्या बोले, इधर 90 वाला, तो उसी तरह से इधर फोकस रखो, ठीक है। यहां पर भी तो n ही ना है पैकेट, यहां पर भी n होगा। तो सपोज करते मान लो कि 2 रो बना पेप्सी का, पेप्सी का 2 रो बना, यानी कि n इंटू 2 बराबर कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए। हम सपोज किए हैं, ठीक है, ये नहीं कि 2 ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि n, उसने बोला हुआ है ये बड़ा से बड़ा नंबर है, n एक बड़ा से बड़ा नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, 90 को, और n एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, 144 को, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डिविजर हो गया ना, ठीक है, ग्रेटेस्ट, और दोनों में कॉमन भी है n, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। 144 और 90 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। चल इधर देख, अगला क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। देख बाबू, इसी बेस पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होगा काजू बर्फी वाला, है ना, है? तो सारा किटकैट और डेयरी मिल्क निकाल देंगे हम, समझा कि नहीं? इसी में है, अच्छा ठीक है। इधर इधर देखना, अगर मान लो कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए कोक का कितना स्टैक बना, ठीक है, और इसका कितना स्टैक बना पेप्सी का। तो सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ पता चल गया कि 18 है, यानी कि यहाँ पर 18 डब्बा कार्टून रखा गया है, ठीक है। टोटल कितने थे, 144। 144 में अगर 18 से डिवाइड करेंगे बाबू 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 90 है, 19 को 80 से डिवाइड करेंगे 5, यानी कि अरे हाँ ठीक है भाई, लेना एक स्टैक में बस 18 को कार्टून रहेगा, और ऐसा ऐसा 18 वाला कितना बनेगा, 500, सॉरी 8 गो, 144 है ना, और पेप्सी वाला कितना बनेगा, 500। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चल बाबू इधर देखना, अगला क्वेश्चन है, 2 ब्रांड का चॉकलेट है, ठीक है,
और ठीक है काजू उस सब पे जाएंगे, पहले तुम लोग लायक सवाल, ठीक है। बहुत खुश हो रहा है रे तुम, हाँ? नहीं, एक समय था कि खूब टॉफी खरीदता था। एक दिन हम देख लिए इसको, ठीक है, टॉफी के साथ, तो बोल रहा है कि आप ही के लिए लेकर आए हैं। तो मेरे लिए लेकर आए तो दो हमको। तो अब देने में इसको हेजिटेशन हो रहा है, ठीक है। सिल्क नहीं था वो, डार्क 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 फैंसी था उसका। ओए इधर देख, तो उसका डार्क फैंसी जो है हम लेकर के खा गए। बेचारा बहुत निराश हो गया, जाओ निराश होकर के, जब बोल दिया कि आप ही के लिए, तो आप क्या सोच रहे हो। चलो इधर देखना, दो तरह का चॉकलेट है रे बाबू, ठीक है। एक है तुम्हारा डेयरी मिल्क वाला और दूसरा है किटकैट वाला, ठीक है। 2 brands of chocolates are available in the packs of 24। इसका पैक में कितने हैं? 24 है, और इसके एक पैकेट में कितने हैं? 15 हैं, ठीक है। अब तो तुम हमको चॉकलेट देना ही छोड़ दिया, खरीदता है कि नहीं ये? अच्छा चल, अब इधर इधर, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर कितना है? 15 है, ठीक है। इफ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड, पहले वाला पेंसिल वाला सवाल हो गया। बोल रहा है कि हमको जो है दोनों, इधर डेयरी मिल्क वाला में एक पैकेट में 24 को टॉफी है, ठीक है। किटकैट वाला में एक पैकेट में 15 को है, ठीक है। तुम्हारे पास जो है आ गया कि नहीं, हमको दोनों जो है इक्वल अमाउंट में टॉफी चाहिए, दोनों जो है इक्वल अमाउंट में चाहिए। अब पूरा का पूरा पैकेट खरीद के देना है, ये नहीं कि एगो डेयरी मिल्क खरीद लिया, एगो किटकैट खरीद के दे दिए, बोल दिए दोनों इक्वल, नहीं। सामने वाला का जो डिमांड है वो क्या है कि हमको पैकेट ही चाहिए, लेकिन उस पैकेट को जब हम फाड़ें तो हमारे पास डेयरी मिल्क भी उतना ही हो जितना कि किटकैट हो। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब तू पैकेट खरीदने लगेगा, या तो तुम यहाँ पर 24 को टॉफी खरीदेगा, नहीं तो 48 को, नहीं तो 72 को, ऐसे जाएगा। जब इसको खरीदेगा या तो 15 को, नहीं तो 30 को, 45 को, नहीं तो 60 को, ऐसे जाएगा। इधर तो किसका कंसेप्ट है? मल्टीपल पे काम कर रहे हैं, हमको दोनों इक्वल चाहिए, दोनों इक्वल चाहिए। तो सोचेंगे कि जहां पर छोटा से छोटा नंबर मिल जाए, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब क्या है? मल्टीपल हैं। तो क्या निकाल लेंगे बाबू? एलसीएम। 24 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। यानी कि 120 को तुमको डेयरी मिल्क लेकर जाना है, ठीक है, और 120 को जो है किटकैट लेकर के जाना है, ठीक है। तो कितना पैकेट डेयरी मिल्क खरीद लिया? 120 भागे 24, 5 बार में। और यहाँ पर 120 भागे 15 कितना बार में? 8 बार में। ओह इधर बैठ, वो कभी टॉफी दिया नहीं है इसलिए उसको देर हो लग रहा है। इधर देख, इधर देखना, तुमको भी नहीं समझ में आएगा। आप दिया है सर? नहीं, हम देते हुए देखे हैं। इधर हमको तो पूरा जल्दी समझ में आ गया। हमको अभी भी याद है, 10वां में थे तक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो एकदम, हम लोग उसको कंजूस बोलते थे, लेकिन उसने किसी अपने स्पेशल पर्सन के लिए उस समय, ये हम तुमको बता रहे थे, हम लोग क्लास 10th में थे, यानी कि हम बात करें 2012-2013 का, 2013 में हम पास आउट हैं। उस समय वो पूरा मतलब कि जो डब्बा आ रहा था उसका दाम जो था 175 रुपया था, आज से 10 साल पहले। तब उसने खरीद के दिया था, हम लोग देखते रह गए थे। बताए हम, चल इधर देख, बाबू चल इधर, इधर जहां देख लिए तुम लोग को टॉफी खरीदते हुए ना रोड पर, समझ लेना
हाँ, तू रे मंगरा, तू मेरे लिए खरीदेगा? हाँ? इधर देखना, बोल रहा है इधर डेयरी मिल्क का एक जो पैकेट है पूरा, उसमें कितना टॉफी है? 24। किटकैट का जो पैकेट है उसमें कितना है? 15। इधर मान लो कि उसने कहा कि हमको इक्वल अमाउंट में डेयरी मिल्क और किटकैट चाहिए। अगर मेरे जैसा आदमी रहता, अगर उसने इतना बोला रहता तो ठीक है कि इक्वल अमाउंट में डेयरी मिल्क और किटकैट चाहिए, तो हम दोनों में से जाते एक और को खरीद के लेके के आ जाते, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने बोला है क्या, हमको डेयरी मिल्क का पैकेट भी चाहिए और किटकैट का भी पैकेट चाहिए, बस सुना रहा है। लेकिन जब वो पैकेट फाड़ करके सारा चॉकलेट को एक जगह रखे तो टोटल डेयरी मिल्क का नंबर और टोटल किटकैट का नंबर सेम होना चाहिए। अब समझ में आया? तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तू एगो खरीद के दे देगा, तुमको पैकेट ही खरीदना है। एक पैकेट खरीदेगा तो कितना आएगा? 24 गो। 2 पैकेट खरीदेगा तो 48 गो। 3 पैकेट खरीदेगा तो 4 पैकेट खरीदेगा तो बहुत जल्दी जल्दी जोड़ दे रहा है चॉकलेट हुआ। चॉकलेट है तो जल्दी जल्दी जोड़ दे रहा नहीं। इधर देख, यहाँ पर एक पैकेट खरीदेगा तो 15। जल्दी जल्दी तुम लोग आगे जा रहा है, ये सबको देने का जल्दी है। फिर 30, फिर 45, 60। इधर ये जो बढ़ रहा है ये क्या है? 24 का मल्टीपल्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? 15 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल है। इसका मतलब यह है तुम चाहेगा कि जल्दी से वाला नंबर आ जाए जो कि दोनों में कॉमन हो। तो आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर 120 आएगा और यहाँ पर भी 120 आएगा। बस सुन में आ रहा? इधर आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि तुम 120 गो डेयरी मिल्क और 120 गो किटकैट लेकर तुमको जाना पड़ेगा। और 120 को जब डेयरी मिल्क लेगा तो कितना पैकेट खरीदना पड़ेगा? 24 से भागा दे दे, एक पैकेट में 24 गो है, 5 गो, और यहाँ पर 120 है, 8 गो। और तेरा पास ज्यादा पैसा है तो हम 4 आके अपने आप को लुटा ही दे, ठीक है। तो 120 से फिर आगे 240 को भी खरीद सकता है या फिर 360 लेके जा सकते हो, उसका तो फिर अंत ही नहीं है। बात सुन में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, खून बेचे पड़ जाएगा फिर। चल इधर देखना, ओए बाबू इधर, इस समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन को पढ़ करके कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, तब यहां से पता चलेगा कि हाँ आप एलसीएम और एचसीएफ जो है सीख रहे हैं। ठीक है, आगे इधर इधर देखना। ए बाबू रुक जाओ, इधर इधर देखना। बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, ठीक है, ये गरीब वाला सवाल। इधर देखना। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है, बोल रहा है आजकल सब अमीर हो गया। एक मर्चेंट है, उसके पास तेल है, 120 लीटर का तेल है, एक जगह एक तरह का, ठीक है, माले की सरसों का तेल है, समझ में आ रहा है? इधर और दूसरे जगह है 180 लीटर का, ठीक है और तीसरा जगह है 240 लीटर का, समझ में आ रहा है? इधर रखना। ए लोढ़ा, ये देख, इसको पेट्रोल समझ ले, इसको डीजल समझ ले, ठीक है। एक दिन ऐसे ही मतलब कि ये जियो सिनेमा पर आईपीएल देख रहे थे, ठीक है, उसमें भोजपुरी वाला ऑप्शन दे रहा है ना, भोजपुरी वाला लगा दिए। रवि किशन कमेंट्री कर रहा था, रे बाबू ये तो कड़ुआ तेल हाथ में लगा के आई बाबू, ठीक है।
उसके इधर उसके साथ वाला था, वो तो कम से कम कुछ ठीक कर रहा था। इन्होंने बढ़िया बढ़िया शॉट खेला था ना, ये फलना ढकना अपना बोल रहा था। ये इधर इस शॉट देख के कैसा लगा था? अरे इस शॉट देख के तो लगा था कि जैसे नून तेल धनिया मरचा मिला के ओकरा में कड़ुआ तेल डाल करके लिट्टी चोखा जैसा बनाओ जरा खाई। ये कौन सा कमेंट्री है भाई? ठीक है, तो इधर तो उतना देर के मतलब कमेंट्री में एक चीज में ऑब्जर्व की है, उसको कुछ नहीं आ रहा था। थर्ड मैन क्या है, लॉन्ग ऑफ क्या है, मिड ऑन क्या है, मिड ऑफ क्या है, ठीक है। ये बॉल मारा गई छपरा एक्सप्रेस में। चलो इधर देखो, तो तुम लोग भी जा रहा इधर, इधर देख, लड़वा को इधर बोल देखने के लिए। तो उसके पास 3 तरह का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है। इधर देखना, देख बाबू, ही वांट्स टू सेल, वो इन तीनों को बेचना चाहता है। ऑयल बाय फिलिंग 3 काइंड्स ऑफ ऑयल टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, व्हाट शुड बी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टिन। इधर देखना, कहना चाह रहा है वो इसके पास तीनों तेल है, ठीक है, तीनों कंटेनर को बेच करके वो खाली करना चाहता है। लेकिन शर्त ये है, इधर शर्त ये है, आपके पास एक ही बर्तन रहेगा जिसे तीनों को नापना है। बात समझ में आ रहा है? एक ही बर्तन रहेगा जिससे कि आपको तीनों को नाप देना है पूरा पूरा। और दूसरा शर्त यह है कि बर्तन से निकालना है तो पूरा पूरा नापना है, पूरा बर्तन भरा हुआ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना, सपोज करो, मान लो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 लीटर का, मान लो कि 7 लीटर का हम एक बर्तन बना दिए। इधर देखना, 7 लीटर का, तो जब 7 लीटर का मेरे पास बर्तन है तो ये 120 लीटर वाला नाप तो सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा जो है, पूरा पूरा ये कटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देख इधर, इधर यानी कि उसने बोला है कि हमको बड़ा से बड़ा ऐसा बर्तन चाहिए जिससे कि हम इसको भी नाप दे पूरा पूरा, इसको भी पूरा पूरा नाप लें और इसको भी पूरा पूरा नाप लें। अगर हम 7 लीटर का बर्तन लेते हैं तो मेरा काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि ना इसको डिवाइड कर पाएगा, ना इसको डिवाइड कर पाएगा, ना इसको डिवाइड कर पाएगा। लास्ट में कुछ लीटर बच जाएगा। जैसे मैं 7 लीटर का अगर तुम्हारा नपना है, 7 से इसको डिवाइड करेगा, कहाँ तक डिवाइड होगा ये? 7 से 120, 50 हो गया, 1 लीटर बच जाएगा, ठीक है। आप जब उसमें लगाएगा तो 6 लीटर खाली रह गया। तो ऐसा बर्तन नहीं चाहिए हमको, ऐसा बर्तन चाहिए जो कि इसको पूरा पूरा खाली कर दे। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, मान लो कि अगर 15 लीटर का लेते हैं, रुक जा, 15 लीटर का लेते हैं तो 15 लीटर वाला इसको पूरा पूरा कर देगा कितना बार में? 8 बार में। 15 लीटर वाला इसको भी कर देगा कितना बार में? 12 बार में। लेकिन 15 लीटर वाला इसको कर पाएगा क्या? इसको भी कर देगा ना, ठीक है। या फिर 5 लीटर का लेंगे, 5 लीटर का, तो भी इसको भी कर देगा, इसको भी खाली कर देगा, इसको भी खाली कर देगा। 10 लीटर का लेंगे तो भी खाली कर देगा, ठीक है। इसका मतलब यह है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ग्रेटेस्ट चाहिए, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी चाहिए, यानी कि एक बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो कि इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, बस सुनना गया। तो कितना लीटर का रहेगा? HCF निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, काजू बर्फी कहाँ है? काजू बर्फी दे, हाँ बोल। RS में क्या बनाना है? RS ने इससे फोटो भेजेंगे, इससे बना करके लाएगा। पेज नंबर 15। अरे हाँ, इधर इधर जितना तो घूम रहा है ना, एगो होता है, एगो घुमंतु भोटिया होता है, वहीं बना देंगे। इधर देखना, अगला क्वेश्चन काजू बर्फी वाला।
रसगुल्ला वाला नहीं आया, आ जाएगा फल। रसगुल्ला भी आएगा 10 में, जब हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे ना वहां पर आएगा रसगुल्ला। ठीक है, नहीं रसगुल्ला मतलब क्या आएगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक, चलो इधर देख, अभी काजू बादाम, ठीक है काजू बर्फी है और बादाम बर्फी है, इधर देख बुक में देख। तुम तब खिलाना ही हमको छोड़ दिया। अरे चल इधर, एक दिन लाया उसके बाद तू तो वो नहीं लाया है। हम लाए थे सब लोग, चॉकलेट। इधर देख, के भी काजू बादाम, काजू बर्फी रे, बादाम नहीं। कितना है? 420। ठीक है, उसको तो काचा बादाम मत समझ लेना। ठीक है, बराबर मिल गया सर, ठीक है। ठीक। सब छोड़ खाना काजू बर्फी कितना है? 420। ठीक है, और 150। बादाम बर्फी कितना है? 130 है रे कची। इधर देखना, इधर इतना है। इन सबको वो एक ट्रे में सजाना चाहता है। ठीक है, अच्छा चाहती है, तू इस सब पे ज्यादा ध्यान दे रहा है नहीं। चल इधर देखना, इधर एक ट्रे में इन सबको सजाना है और एक के ऊपर एक रखना है। बस सुना रहा ना, एक के ऊपर एक रखना है। इधर देखना, यहां पर भी जब एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि सबका हाइट तो सेम होना चाहिए, यानी कि सब में नंबर ऑफ जो है, ठीक है, नंबर ऑफ बर्फी जो है सेम रहना चाहिए। दूसरी चीज, हाँ जैसे केनोला में था। दूसरी चीज, एक के ऊपर अगर एक आप रख रहे हैं तो सेम ही टाइप का बर्फी रहना चाहिए। कहने का मतलब काजू बर्फी के ऊपर काजू बर्फी रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि काजू के ऊपर बादाम डाल दिया, बादाम के ऊपर काजू डाल दिया, नहीं। ठीक है, और सब में नंबर ऑफ जो है बर्फी भी सेम रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? या उसी तरह का सवाल हो गया जिसमें पेप्सी कैन वाला था। ठीक है, कोक के कार्टून के ऊपर कोक का ही कार्टून चाहिए और बड़ा से बड़ा नंबर, इसमें भी यही बोला है। तो बताइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या बोला है जी? व्हाट इज दी नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। इधर देखना, बोला उससे पहले लिखा है लिस्ट एरिया का बात किया है। इधर उसको एक ट्रे में रखना है, बोला है कम से कम एरिया में रखना है हमको। ठीक है, कम से कम एरिया में रखना है। इधर देख, अगर वो रखना चाहेगा, ठीक है, तो बड़का को परात ले लेगा, एक और को रख देगा। ठीक है, तो उसको लेकर के कौन जाएगा? उसको ढोने के लिए 10 को लोग चाहिए, 420 को है, 130 को ये है। पसंद में आ रहा है ना? इधर देखो, तो उसने बोला है कि हमको कम से कम एरिया में, यानी कि छोटा से छोटा ट्रे ले लें, उस पर मेरा काम बन जाए। जब कम से कम एरिया चाहिए तो एक के ऊपर एक जब रखेंगे तो ज्यादा रखना पड़ेगा। जब तुमको एरिया कम है तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, और सब में इक्वल नंबर में भी रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट ज्यादा, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गया। और टोटल जो ये जो स्टैक जो मिल करके इसको डिवाइड करेंगे, ये जो नंबर जो होगा ये टोटल में क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, जैसे केन वाला में कर रहा था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है 130 को भी सब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि 420 और 130 को डिवाइड कर दे, ठीक है, क्या हो जाएगा? HCF। इसका आप HCF निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 420 और 130 का 10। HCF कितना हो जाएगा? 10। यानी कि इधर इसका मतलब ये हो गया, एक लाइन में 10 को बर्फी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी पूछा है, बताइए कि काजू बर्फी का जो है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। इधर बताइए, इधर एक स्टैक में कितना काजू बर्फी होगा और एक स्टैक में कितना बादाम बर्फी होगा। तो एक में कितना रह रहा? 10 को रह रहा है। काजू वाले 420 हैं,
ठीक है, तो 42 को कितना बनेगा स्टैक, और इसका स्टैक कितना बनेगा 13 को। ठीक है, और एक एक स्टैक में कितना बर्फी 10-10। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, तो इस तरह से पढ़ पढ़ करके बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका फोटो नहीं है। ठीक।